श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण करकस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास गुणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रासनवत्र वन्दते। सीताराम पुण्यानंद विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुज बल कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलो बजरंग बली की जय। लीजिए, कल आपने कथा सुनी गुरु के चरणों की रस की महिमा और भगवान के नाम की महिमा, श्री रामचरित्र रूपी मानसरोवर की कथा। इसके बाद याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद, भरद्वाज जी का प्रश्न करना, याज्ञवल्क्य जी का उत्तर देना। भरद्वाज जी का प्रश्न ये था कि आखिर वो जो राम हैं, जिनको हम राम कहते हैं, भगवान मानते हैं, वो दशरथ जी के पुत्र हैं या वास्तव में परमात्मा राम है क्या? तो उन्हें फिर ये कथा बताने बड़ी भगवान शंकर और सती की। तो मैंने बताया था कल कि श्री रामचरितमानस में दो महिलाएं ऐसी हैं कि जिन्हें हम निंदनीय भी कह सकते हैं और वंदनीय भी कह सकते हैं। गोस्वामी जी ने उन्हें निंदनीय भी कहा है और वंदनीय भी कहा है, माने निंदा भी की है और वंदना भी की है। ऐसा क्यों? इनमें पैतृक संस्कार था। एक कौन है? सती, एक कैकेयी। इनमें दोनों में ये बात थी कि समय समय पर इन्होंने वंदनीय ऐसा काम किया है, वंदना करने योग्य, और कभी कभी ऐसा कार्य किया है कि निंदा करने योग्य। और सभी के सामने इस बात की समस्या है, हर व्यक्ति के सामने, क्योंकि लिखा है कि कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, अविध प्रपंच गुण अवगुण सान। वेद इतिहास पुराण का कहना है कि विधाता का जो प्रपंच है वो गुण अवगुण से सना हुआ है। जैसे मकान बनाते हैं आप, तो मकान में ईंटा भी लगा है, सीमेंट भी लगा है, बालू भी लगी है, तो सब मिलाकर के मकान बना। इसी प्रकार ये मानव मकान जो है ये गुण और अवगुणों से सना हुआ है। इसमें गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। और गुण माने देवता, अवगुण माने दैत्य। तो हर व्यक्ति के हृदय में देवताओं और दैत्यों का निवास है, माने अच्छे विचारों का और बुरे विचारों का। इनका हमेशा संघर्ष चलता रहता है, कभी नहीं बनी इनकी। जैसे देवताओं की दैत्यों की नहीं बनी, इसी प्रकार अच्छे विचारों की और बुरे विचारों की कभी बनती नहीं है। इनमें हमेशा लड़ाई रहती है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे विचारों की जीत हो जाती है तो व्यक्ति अच्छा कर्म कर बैठता है, और कभी कभी बुरे विचारों की जीत हो जाती है तो वही व्यक्ति बुरा कर्म कर बैठता है। अब आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा बुरा है? ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसमें कोई अच्छाई न हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई बुराई न हो। तो देखिए, जब जब इन्होंने ऐसा कार्य किया है, जब भगवान शंकर का और सती का विवाह हुआ तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो बढ़िया जोड़ा मिला, क्योंकि ये है दक्ष की पुत्री। और भगवान शंकर है विश्वास का चतुरता का जोड़ा मिल गया। चतुरता होती है मस्तिष्क से, विश्वास होता है हृदय से। अगर विश्वास का चतुरता का समन्वय हो जाए तो पूछना क्या है, लेकिन होता नहीं है।
विश्वासी की अब चतुर्थी कभी बनती नहीं है। और अपन लोग गलती क्या करते हैं, विश्वास मानना चाहिए हमें भगवान पे, चतुर्थता करना चाहिए संसार में, लेकिन संसार का हम विश्वास मान लेते हैं और भगवान में चतुरता करते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार इतना बदमाश है कि अगर चतुरता नहीं करोगे तो बार बार ठग जाओगे। और भगवान के यहाँ चतुरता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो वाणी से परे है। नेत नेत नित निगम कह, वेद भी जिनको नैति नैति कह करके पुकारते हैं, वेद भी जिनके व्याख्या नहीं कर सकते। और जिस परमात्मा की व्याख्या जो हम वाणी से करते हैं, जब वो वाणी से भी परे है वो परमात्मा, तो वाणी से जो भी उसकी व्याख्या की जाएगी वो परमात्मा नहीं है। ऐसा समझे आप? जैसे जब वो परमात्मा वाणी से परे है तो हम वाणी से जो कुछ भी परमात्मा के बारे में बताएंगे वो परमात्मा थोड़ी है। जब वो वाणी से परे है तो वाणी से जो भी व्याख्या की जाएगी तो वो परमात्मा नहीं है। जैसे नेत 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 निगम कहे, वेद पुराण भी नैति नैति कह करके कहते हैं परमात्मा को कि इतना ही नहीं है जितना मैं कह रहा हूं, और आगे है, इतना ही नहीं है और आगे है। तो परमात्मा में लोग वो ढूंढने लगते हैं, वहां चतुरता करते हैं। महाराज ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं पूजन किया आपने, वो नहीं किया, वहां क्यों चतुरता करते हो? वहां तो विश्वास मानो और चतुरता करो संसार में। तो अब मिला तो जोड़ा सती जी का भगवान शंकर का, लेकिन भगवान शंकर है विश्वास आया है एक श्लोक में कि वंदे भवानी शंकर हूँ श्रद्धा विश्वास रूप। तो श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी अडिग शिव। तो विश्वास होता है अडिग, और ये चतुर की लड़की है, दक्ष की लड़की, इनके अंदर पैतृक संस्कार है चतुरता का। एक बार होता क्या है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भज विष पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर और सती कहाँ गए? कथा सुनने के लिए। कहाँ? कुंभज ऋषि के यहाँ। जैसे आप लोग आए हो तो ध्यान रखना, अगर कथा सुनने जाओ तो मन लगा करके कथा सुनना। अगर मन लगा करके कथा नहीं सुनोगे तो वही दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा जो सती जी को भोगना पड़ा। क्या भोगना पड़ा? जब गई सती जी कथा सुनने के लिए तो 3 डिग्रियां दी गोस्वामी जी ने। क्या किया कि संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए जा रही है। तो 3 डिग्रियां दी। जब वहां गए बैठे कथा सुनने के लिए तो शंकर जी ने तो प्रेम से कथा सुनी, लेकिन सती का मन नहीं लगा। सती ने सोचा मुझे क्या सुनना है, जो कुछ सुनाते हैं सब मेरे स्वामी शंकर जी जानते हैं, मैं जानती हूँ। जबकि जानकार को तो कथा सुननी चाहिए। अनजान न भी सुने तो न सुने, लेकिन जानकार को तो सुनना चाहिए। देखो लिखा है रामायण में कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, असुनहि राम जब सब जाने। वेद पुराण का वर्णन रोज करते थे वशिष्ठ जी, और राम सब कुछ जानते थे। अरे जिनके मुंह से वेद ही निकला है पर नहीं सुनते थे, और सुनते भर नहीं थे, एक काम और करते थे कि आप कहीं अनुजन समझाई। कथा सुनने के बाद 3 चीजें होना चाहिए कथा में। कौन कौन? कहीं सुनहि अनुमोदन करही, कहना सुनना अनुमोदन करना, 3 चीजें होना चाहिए कथा में। 2 चीजें तो आप कर रहे हो, माने हम कह रहे हैं आप सुन रहे हो, 2 चीजें तो पूरी हो रही है, लेकिन एक चीज अनुमोदन करना है। अनुमोदन क्या है? अनुमोदन माने प्रशंसा करना। अनुमोदन माने फिर एकांत में बैठ करके कथा के बाद में जो कथा सुनने आए हैं फिर उसका चर्चा करना चाहिए कि जो पंडित जी ने सुनाया भैया तुमने इसका अर्थ क्या लिया, तो वो कुछ बताएगा और वो कुछ वो बताएगा, फिर उसका जो है वो हो जाएगा, दोनों का फिर शंका का निवारण हो जाएगा। तो
इस तरह से कथा सुनने के बाद वो उस दिन क्या कथा सुना रहे थे वशिष्ठ जी, कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम ही कौशला दे। आया है रामायण में कि कद्रु है सर्पों की माता, अब बिनता है गरुड़ की माता। तो दोनों में इस बात का विवाद हो गया कि कद्रु कह रही थी कि सूर के घोड़ों की पूंछ काली है, और बिनता कह रही थी कि सूर के घोड़ों की पूंछ सफेद है। इस बात पर शर्त हो गई कि जिसकी बात गलत निकलेगी वो आजीवन दासी बन करके रहेगी उसकी। अच्छा, जबकि सफेद तो है ही है घोड़ों की पूंछ, लेकिन उसने कद्रु ने क्या किया, सर्पों की माता ने, कि कह दिया अपने पुत्रों से सर्पों से कि तुम लपट जाना सूर्य निकलने के पहले घोड़ों की पूंछ में। तो काले सांप लपट गए, और सुबह जब सूर्योदय हुआ तो दिखा दिया कद्रु ने कि देख सफेद है पूंछ की काली है। तो बेचारी बिनता को कहना पड़ा गरुड़ जी की माता को कि हाँ काली है। तो अब उसे दासी बनना पड़ा। जब दासी बनना पड़ा तो जब गरुड़ जी पैदा हुए, गरुड़ जी ने अपने माँ से पूछा, बोले क्यों माँ तुम इनका दासत्व क्यों करती हो, क्यों दासी बनी हुई थी? तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसी बात हुई थी। आवाज वापस अच्छा, तो आवाज मैंने इनके इस कह दिया कि भाई इनकी बात मेरी बात गलत निकल गई थी इसलिए मुझे दासी बनना पड़ा। तो बोले उनसे ये पूछ लो कद्रु से कि इसके तुम्हें दासी पना से मुक्त करने के लिए बदले में क्या चाहती है वो? तो उन्होंने पूछा बिनता ने, तो कद्रु ने कह दिया कि अमृत ला करके दे दे, तेरा लड़का अगर इतना पुरुषार्थी है तो अमृत ला करके दे दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। गरुड़ जी गए, अमृत का कलश उठा लाए, देवलोक से दे दिया। कद्रु ने अपने पुत्र सर्पों को दे दिया, बोले जाओ पियो। इंद्र ने सोचा कि साले वैसे तो ये जान खाए ले रहे हैं और अमर हो जाएंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। और सर्पों ने लिया अमृत और सोचा कि ऐसे न पिए, गंगा में स्नान करके पवित्र होकर के पिए। गए गंगा नहाने लगे, कुशासन बिछा करके उसके ऊपर वो अमृत का कलश रख दिया।